हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। 12th का चैप्टर नंबर फर्स्ट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में फर्स्ट टॉपिक जो होता है हम आज स्टार्ट करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्टामेन। स्ट्रक्चर ऑफ स्टामेन के लिए कि स्टामेन में कैसा पार्ट जो होता है आपको देखने को मिलता है। तो जो हमारा पिछला चैप्टर, जैसे हम लोग 11th में जो चैप्टर हम लोग पढ़े हुए थे मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, तो मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से ही होता है इस चैप्टर का रिलेशन है यहाँ पर। ठीक है, तो हम यहाँ पर अगर स्ट्रक्चर ऑफ स्टामेन के लिए अगर जो है बात करते हैं, जैसे हम लोग जानते हैं कि स्टामेन जो होता है ये एक यूनिट होता है ना। ये एक यूनिट है। किसकी यूनिट होती है? अगर स्टामेन की यूनिट के लिए हम लोग बात करें तो इसको यूनिट हम लोग क्या बोलते हैं? इसकी यूनिट हम लोग जो स्टामिना एक यूनिट है, इसका जो ग्रुप बनेगा, जैसे स्टामिना का जो ग्रुप बनेगा, इसके ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे? एंडोसिन। ठीक है, तो लेकिन हम यहाँ पर डिटेल स्टडी किसके बारे में करने वाला है? स्टामिना की। कि स्टामिना में हमको क्या क्या देखने को मिलता है। ठीक है, तो अगर स्टामिना के लिए हम लोग जो है बात करते हैं, जैसे स्टामिना कैसा पार्ट होता है, अगर हम स्टामिना के लिए बात करें तो स्टामिना कैसा होगा? हम लोग बोलेंगे स्टामिना कैसा होता है? मेल पार्ट होता है, मेल पार्ट ऑफ फ्लावर। फ्लावर का जो मेल पार्ट होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्टामेन बोलते हैं। ठीक है, तो स्टामेन के लिए अगर हम लोग बात करें, जैसे स्टामेन जो होगा ये मेनली टू पार्टों से, तो एनसीईआरटी बोलते हैं कि जो स्टामेन होगा मेनली टू पार्टों से मिलकर बना होगा। एक हमारा क्या होता है यहाँ पर? एंथर होता है, और दूसरा क्या होता है? फिलामेंट होता है। ठीक है, एक एंथर और फिलामेंट क्या होगा? दो पार्टों से मिलकर के एक स्टामेन का पार्ट जो है बना होगा। ठीक है, तो जो एंथर होगा यहाँ पर, इसी के अंदर हमको हम लोग फ्यूचर में देखेंगे किसका फॉर्मेशन होगा? पोलन ग्रेन। जो पोलन ग्रेन बनने वाले हैं वो मेनली किसके अंदर बनेंगे? एंथर के अंदर बनेंगे। और जो फिलामेंट पार्ट होता है ये अटैचमेंट पार्ट होता है, जिससे ये मेनली क्या होता है? ये जो लोअर वाला पार्ट होता है, जैसे इसका ये जो पार्ट होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रॉक्सिमल पार्ट। ये क्या होता है? इसका प्रॉक्सिमल इंड। इसको हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर? इसको हम लोग बोलेंगे क्या? डिस्टल इंड। ये क्या होगा? डिस्टल। तो दो इंड जो फिलामेंट होगा, फिलामेंट में मेनली दो इंड देखने को मिलेगा। एक हमारा क्या होगा? प्रॉक्सिमल इंड होगा, और एक क्या होगा? डिस्टल इंड होगा। ठीक है, तो जो डिस्टल इंड होगा, इस डिस्टल इंड से कौन अटैच होता है? एंथर। तो अगर कभी क्वेश्चन जो है पूछे, जैसे ये क्वेश्चन जो आया हुआ है नीट में, लगभग टू टाइम्स जो है ये क्वेश्चन आया हुआ है कि जो फिलामेंट का प्रॉक्सिमल इंड होता है, फिलामेंट का प्रॉक्सिमल इंड किससे अटैच होता है? तो आप बोलोगे ये मेनली अटैच हो सकता है किससे? या ये अटैच हो सकता है किससे? थैलेमस से अटैच हो सकता है, और किससे अटैच हो सकता है? पेटल से अटैच हो सकता है। ठीक है, या तो क्योंकि डायरेक्टली जो है थैलेमस से अटैच हो सकता है, या किससे अटैच हो सकता है? पेटल से। तो थैलेमस से अटैच डायरेक्टली हो सकता है जो प्रॉक्सिमल इंड है, और जो दूसरा कंडीशन क्या है इसमें? ये पेटल से अटैच हो सकता है। तो जो अगर पेटल से मान लो अटैच होगा तो ये मेनली सोलेनेसी फैमिली के लिए होता है। सोलेनेसी जो फैमिली होती है, जिसमें एग्जांपल हमारा क्या रहता है? मेनली ब्रिंजाल। तो ब्रिंजाल में जो होता है हम लोग देखते हैं ना, ये आपको मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से जो है मिल जाएगा कि मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट बताया गया है कि जो जो प्रॉक्सिमल इंड होता है वो मेनली किससे अटैच होता है? पेटल से भी जो है अटैच होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग डिटेल स्टडी करें स्टामेन का, तो स्टामेन हमको मेनली कितने पार्ट देखने को मिले? एक फिलामेंट होता है, दूसरा क्या होगा? हमारा एंथर होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, जैसे जो फिलामेंट होता है, ये अगर हम लोग फिलामेंट की बात करें तो फिलामेंट कैसा होता है? वेरिएबल इन लेंथ, अलग अलग लेंथ का हो सकता है। जैसे कि आप हम मार्फोलॉजी में अगर बात करें, मार्फोलॉजी से अगर इसको हम लेके चले, तो मार्फोलॉजी में बताया गया है कि जो ये वेरिएबल इन लेंथ का हो सकता है। एग्जांपल वहां पे क्या दिया गया है? साल्विया एंड मस्टर्ड। एग्जांपल है ये साल्विया एंड मस्टर्ड। एग्जांपल की अगर बात करें तो ये एग्जांपल है। साल्विया और मस्टर्ड क्या होता है? एग्जांपल, जिसमें जो फिलामेंट होता है वो कैसा हो सकता है? वेरिएबल इन लेंथ का हो सकता है। ठीक है, और वहां पर ये बताया गया है, जैसे हमने भी बताया ना आपको कि जो एंथर होगा, एंथर के अंदर क्या बनेगा? पोलन ग्रेन बनेगा। तो लेकिन कुछ पार्ट ऐसे भी होते हैं जिसमें एंथर क्या होते हैं? एंथर क्या होते हैं? स्ट्राइल होते हैं। स्ट्राइल होने का मतलब क्या है? इसके अंदर पोलन ग्रेन नहीं बनेंगे। स्ट्राइल का मतलब नो पोलन ग्रेन था।
कोई पॉलन गेन इसके अंदर नहीं बनेगा। तो अगर ऐसा कंडीशन आता है स्ट्राइक पॉलन अगर एंथर होता है तो उसके अंदर हम उसके लिए एक वर्ड यूज होता है क्या, स्टेमिनोड। उसके लिए एक वर्ड क्या यूज होगा, स्टेमिनोड। तो स्टेमिनोड जब भी बोला जाएगा स्टेमिनोड क्या है तो आप बोलोगे एक क्या होगा, जो स्ट्राइल एंथर होगा जिसके अंदर पॉलन गेन नहीं बनेगा उसे क्या बोलेंगे, स्टेमिनोड बोलेंगे। तो इसका लेंथ जो होगा, जो फिलामेंट का लेंथ होता है वो क्या हो सकता है, अलग अलग जो होता है साइज का हो सकता है। ठीक है। अच्छा, अगर जैसे हमने कंडीशन यहाँ पर बताया कि जो ये फिलामेंट का जो प्रॉक्सिमल एंड है वो या तो थैलेमस से अटैच हो सकता है या तो किससे, पेटल से। तो अगर हम जैसे स्ट्रक्चर बना लें, स्ट्रक्चर में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर क्या है, ये हमारा जैसे ये थैलेमस का पार्ट है, जैसे ये क्या है हमारा थैलेमस है ना। तो ये थैलेमस का पार्ट होता है, इस थैलेमस जैसे ये हमारा क्या हो गया, फिलामेंट हो गया, ये क्या हो गया, एंथर। तो ये एंथर हो गया और ये क्या हो गया, फिलामेंट हो गया। ठीक है। तो जो एंथर और फिलामेंट है ये यहाँ पे क्या किससे अटैच हुआ है, थैलेमस से। तो थैलेमस से जो अटैच होता है नॉर्मली प्लांट में थैलेमस से ही अटैच होता है ना। लेकिन जैसे मैंने दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या बता दिया कि जो फिलामेंट होता है वो और किससे अटैच हो सकता है, पेटल से। तो अगर पेटल से अटैच होगा तो जैसे हम यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर अगर मैं थैलेमस को बनाऊं यहाँ पर थैलेमस, तो थैलेमस पर हम किसको फॉर्म कर दूं, ये हमारा क्या है, पेटल। इसको मैं बता दूं क्या ये क्या पेटल। ठीक है। तो जो ये फिलामेंट वाला पार्ट होता है, ये फिलामेंट वाला पार्ट इससे भी अटैच हो सकता है। ठीक है। तो ये पेटल हो गया, ये क्या हो गया हमारा फिलामेंट। तो अगर मैं बात करूं कि जो एंथर का फिलामेंट, ये जो फिलामेंट होगा स्टामेन का, अगर ये किससे अटैच है, पेटल से। तो अगर पेटल से अटैच होगा तो इस कंडीशन के लिए अगर ये जो होता है किससे अटैच हो सकता है, पेटल से अटैच हो सकता है। ठीक है। तो इसके लिए एक वर्ड भी वहां पर यूज किया गया, पेटल से यूज होगा, तो उसके लिए हम लोग बोलते हैं क्या, एपिपिटाइलस। एपिपिटाइलस भी वर्ड यूज हो सकता है। तो एपिपिटाइलस का मींस क्या होगा कि व्हेन द फिलामेंट इज अटैच्ड विद पेटल, जब फिलामेंट किससे अटैच होगा, पेटल से अटैच होगा, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एपिपिटाइलस जो है बोलते हैं। ठीक है। ये कुछ कंडीशन के लिए यहां बताए गए, जैसे स्टार्टिंग पे जब आप एनसीईआरटी को स्ट्रक्चर ऑफ स्टामिन को देखोगे तो वहां पर कुछ कंडीशन जो वहां बताए गए उसको यहां पे मैंने बताया है। ठीक है। और एनसीईआरटी ये भी बोलती है कि जो फिलामेंट होता है वो अलग अलग फ्लावर में अलग अलग लेंथ का हो सकता है। ठीक है। लेकिन जो इसकी साइज होती है, जैसे पूरे स्टामिन की बात करें, फिलामेंट की अलग अलग लेंथ तो हो ही सकती है, जिसमें हमारा डाइडाइनमस और टेट्राडाइनमस भी कंडीशन आती है, लेकिन एनसीईआरटी ने उसको मेंशन नहीं किया है, इसलिए मैं वहां पे उसको डिटेल नहीं बता रहा हूं। लेकिन आप अलग अलग कंडीशन के लिए जो फ्लावर जो स्टामेन होगा, स्टामेन अलग अलग साइज का भी जो होता है हमको देखने को मिल सकता है। तो एनसीईआरटी ने बोला है ना, जैसे कि एक हिबिस्कस का जो हमारा फ्लावर होता है, अगर एक हिबिस्कस के फ्लावर को अगर मैं स्लाइड पे लेकर के देखूं तो उसमें हम डिटेल स्टडी उसका कर सकते हैं। ठीक है। तो आपको जब प्रैक्टिकल आप करोगे अपने कॉलेज या स्कूल में, तो आप वहां पे देखोगे ना कि इसका पूरी तरह से डिटेल स्टडी आप जो कर सकते हो, वहां पे स्लाइड पे लेकर के माइक्रोस्कोप से इसका डिटेल स्टडी आप कर सकते हो। ठीक है। तो ये तो हो गया कुछ स्ट्रक्चर के लिए यहाँ पर। ठीक है। तो ये फिलामेंट के लिए हमारा कौन कौन सा कंडीशन यहाँ पे आ सकता है, फिलामेंट के लिए हमने कंडीशन बता दिया। तो अब हम थोड़ा सा डिटेल स्टडी, क्योंकि इसके बाद पूरा डिटेल स्टडी हम लोग, क्योंकि मेन पार्ट यही होगा, जो हमारा एंथर होता है इसी एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन बनेगा। तो हम लोग अब पढ़ने चल रहे हैं कि जो एंथर होगा वो एंथर को अगर हम ट्रांसवर्स सेक्शन कट करेंगे तो ट्रांसवर्स सेक्शन कट करने पर एंथर के अंदर हमको क्या क्या पार्ट दिखने वाला है उसका हम डिटेल स्टडी होता है यहाँ पर करने वाले हैं। हम डिटेल पढ़ाने वाले हैं आपको किसके, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर के बारे में। मतलब अगर एंथर को मैं कट कर दूं कैसे ट्रांसवर्स सेक्शन, तो कट करके दिखा रहा हूं मैं आपको यहाँ पर। देखिए, अगर हम बात करें किसके लिए, एक नॉर्मल एंथर के लिए ना, एक स्ट्रक्चर ऑफ एंथर के लिए अगर बात करें, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर के लिए बात करें, जैसे ये एंथर के लिए अगर हम लोग बात करते हैं, जो जैसे ये एंथर है मान लो, है ना, और ये क्या है हमारा फिलामेंट। तो इस जो एंथर है इसको मैं ऐसे कट करूंगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स सेक्शन। ऐसे अगर मैं कट करूंगा तो इसको मैं बोलूंगा ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर।
अगर इस एंथर को मैं ट्रांसवर्स सेक्शन अगर कट करूं तो ट्रांसवर्स सेक्शन कट करने पर हमको क्या क्या इसमें दिखने वाला है, आप इसको ध्यान दीजिएगा। जैसे अगर इसका हम स्ट्रक्चर की जो है बात करें, जैसे यहाँ पर तो स्ट्रक्चर ऑफ एंथर में हमको क्या देखने को मिलेगा, टू लोब देखने को मिलेगा, टू लोब। इसके लिए एनसीईआरटी ने वर्ड यूज किया है बाई लोब, ठीक है। अगर स्ट्रक्चर ऑफ एंथर हमको देखें तो अभी मैं कट करके आपको दिखा रहा हूं, तो स्ट्रक्चर ऑफ एंथर को देखने पर हमको उसमें कितने लोब दिखेंगे, टू लोब दिखेंगे। टू लोब के लिए हम लोग कौन सा वर्ड यूज करते हैं, बाई लोब कंडीशन यूज करते हैं, ठीक है। और वन लोब हैव टू थीका, एक लोब के अंदर कितने थीका होते हैं, टू थीका होते हैं। एक लोब के अंदर पूरे एंथर में दो लोब होंगे और एक लोब में कितने थीका होंगे, दो थीका होगा। अगर टू थीका की बात करें तो ये दोनों थीका, यहाँ पे एनसीईआरटी बोलती है टू थीका सेपरेट बाय ट्रांसवर्स ग्रुप, सॉरी लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स ग्रुप होगा, ठीक है। जैसे अगर हम एंथर को अगर पूरी तरह जैसे कट करें, अगर मैं कट करके आपको एंथर दिखा रहा हूं, ये एंथर के लिए मैं पहले आपको यंग एंथर दिखा रहा हूं, ठीक है। अगर यंग एंथर के लिए मैं बात करूं तो आपको यहां पर ठीक है, ये यंग एंथर के लिए, तो यंग एंथर में सबसे एक आउटर लेयर आपको दिखेगा, यहां पर ये सबसे आउटर लेयर दिखेगा, ठीक है। इसको पूरी तरह से आपको कंप्लीट कर लेना है यहाँ तक पूरा, तो पूरा जब कंप्लीट कर लोगे तो आपको ये आउटर लेयर दिखेगा। इस आउटर लेयर को हम लोग क्या बोलेंगे, एपिडर्मिस, क्योंकि आप कोई भी पार्ट आपका जब स्टडी करोगे, प्लांट में किसी पार्ट का आप स्टडी करोगे तो सबसे आउटर लेयर आपको क्या देखने को मिलेगा, एपिडर्मिस। तो एंथर में भी हमको सबसे आउटर लेयर क्या देखने को मिलने वाला है, एपिडर्मिस होता देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जब अगर एपिडर्मिस होता सबसे आउटर लेयर हमको देखने को मिलेगा, तो इसके नीचे अगर इसके जस्ट बिलो साइड हम जाएंगे तो हमको क्या देखने को मिलेगा, इससे एक थिक लेयर मिलेगा। ये क्या होगा, थिक लेयर। तो ये भी आपको पेरी पेरी पूरे बना लेने हैं, ये थिक लेयर होगा, ठीक है। थिक लेयर को हम लोग क्या बोलेंगे, इंडोथीसियम। ये क्या है हमारा, इंडोथीसियम। इंडोथीसियम आर दोज लेयर व्हिच आर प्रेजेंट जस्ट बिलो साइड ऑफ द एपिडर्मिस। जैसे एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस जस्ट बिलो साइड में हमारा क्या देखने को मिलेगा, इंडोथीसियम। तो इंडोथीसियम ये कैसा होगा, थोड़ा थिक होगा, थिक किसके, इन कंपैरिजन टू एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के कंपैरिजन में ये क्या होगा, थिक होगा, ठीक है। तो इसको आप पूरी तरह से आप सर्कुलेट कर सकते हो, पूरा कंप्लीट कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारा इंडोथीसियम हो गया। इंडोथीसियम के जस्ट बिलो साइड में आपको क्या देखने को मिलेगा, मिडिल लेयर, ठीक है। मिडिल लेयर देखने को मिलेगा जो लगभग 2 to 3 लेयर का, 2 to 3 लेयर का क्या देखने को मिलने वाला है, मिडिल लेयर देखने को मिलेगा। तो अगर मैं बात करूं मिडिल लेयर कहां पे होगा, तो आप बोलोगे जो ये इंडोथीसियम का लेयर है, इस इंडोथीसियम के जस्ट इनर साइड में क्या होगा, मिडिल लेयर, ठीक है। इसके अलावा और हमको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर देखो, एक यहाँ पर माइक्रोस्पोरेंजिया मिलेगा, एक यहाँ पर माइक्रोस्पोरेंजिया मिलेगा, एक यहाँ पर माइक्रोस्पोरेंजिया, एक यहाँ पर माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि एक एंथर में अगर मैं बात करूं कितने माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे, तो आप बोलोगे 4, 1 2 3 4, ये 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर माइक्रोस्पोरेंजिया आपको आउटर दिखेगा यहाँ पर, ये ठीक है। ऐसे चारों तरफ बना लोगे, यहाँ पर इसमें बना लोगे ऐसे, ठीक है। तो एनसीईआरटी लिखती है कि माइक्रोस्पोरेंजिया कैसा आपको दिख रहा है, ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है, माइक्रोस्पोरेंजिया
आपको इसके सबसे आउटर लेयर जो देखने को मिलेगा इसे हम लोग क्या बोलेंगे, टैपेटम। ये हमारा टैपेटम लेयर होता है, ठीक है। टैप इसे हम लोग क्या बोलेंगे, टैपेटम होगा, जो कैसा हो सकता है, मल्टी न्यूक्लिएट हो सकता है। ये मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन को देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर कई न्यूक्लियस, मैं इसको लार्ज करके दिखा दे रहा हूं, इसके अंदर कई न्यूक्लियस हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। और अगर इसकी इनर साइड में लोग जो बात करें तो इसके अंदर इनर साइड में वो क्या, होमोजेनस सेल देखने को मिलेंगे। ये सभी क्या है, होमोजेनस सेल, ठीक है। तो जो होमोजेनस सेल होगा, इस होमोजेनस सेल को इस होमोजेनस सेल को हम लोग क्या नाम देंगे, इसका नाम होगा स्पोरोजिनस टिश्यू, स्पोरोजिनस टिश्यू, ठीक है। तो स्पोरोजिनस टिश्यू जो हमारा टैपेटम है ना, ये इस टैपेटम के जस्ट इनर साइड में, टैपेटम के जस्ट इनर साइड में क्या देखने को मिलेगा, स्पोरोजिनस टिश्यू देखने को मिलेगा, ठीक है। जो स्पोरोजिनस टिश्यू जो होगा, इसके एक सेल को, क्योंकि स्पोरोजिनस एक टिश्यू है, इसकी एक सेल को हम लोग क्या नाम देंगे, माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। जैसे यहाँ पर इसके वन सेल के लिए अगर बात करें तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल, या इसको और क्या बोल सकते हैं, पॉलन मदर सेल, या इसको और क्या बोल सकते हैं, पॉलन मदर सेल, पॉलन मदर सेल, ठीक है। पॉलन मतलब इसको या तो एमएमसी बोल सकते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल, या तो इसको पीएमसी, या एक नाम और एनसीईआरटी ने यूज किया, इसको पॉलन पोटेंशियल भी बोल सकते हो, पॉलन पोटेंशियल, ठीक है। तो पॉलन पोटेंशियल भी इसको बोला जाता है, कि जैसे स्पोरोजिनस टिश्यू एक ग्रुप है, ठीक है, उसकी एक सेल को हम लोग जो होता है क्या नाम देंगे, माइक्रोस्पोर मदर सेल, या उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलन मदर सेल। तो आप ये ध्यान देना, जो जितने भी लेयर है ये सभी के सभी क्या होंगे, डिप्लॉयड होंगे। तो जैसे ये हमारा स्पोरोजिनस टिश्यू है, ये भी क्या होगा, 2n होगा। और जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल भी हमारा कैसा होगा, डिप्लॉयड होगा, ठीक है। इसका मींस ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू है ना, इसके एक सेल को हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो जो एक माइक्रोस्पोर मदर सेल है, फ्यूचर में ही हमारा क्या बनाएगा, पॉलन ग्रेन बनाएगा। तो एक पॉलन मदर सेल से कितने पॉलन ग्रेन बनेंगे, 4 पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा, या 4 माइक्रोस्पोर जो है बनेंगे, ठीक है। फ्यूचर में यहाँ पे भी मैं आपको बना के दिखाऊंगा कि क्या किसका फॉर्मेशन होगा, पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा। तो आपको कितने लेयर देखने को मिल गए, 4 लेयर जो देखने को मिल गए। सबसे आउटर लेयर को हम लोग क्या बोलेंगे, एपिडर्मिस। जस्ट एपिडर्मिस के नीचे जो लेयर होगा उसको क्या बोलेंगे, एंडोथीसियम। और जो 2 to 3 लेयर होता है, ये थर्ड लेयर हमारा होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मिडल लेयर। और जो फोर्थ लेयर होता है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जो फोर्थ, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, टैपेटम, ठीक है। तो ये 4 पार्ट हमको किसके देखने को मिलने वाले हैं, 4 पार्ट किसके देखने को मिलने वाले हैं, एक एंथर, 4 लेयर हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो एनसीईआरटी बोलती है कि इसमें अगर हम लोग बात करें किसके लिए, जो हमारा एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, ये तीनों एनसीईआरटी बोलती है किसके लिए होती है, प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। ये प्रोटेक्शन के लिए होती है, ये क्या करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है। और इसके नीचे जो टैपेटम है, ये टैपेटम का जो लेयर होता है, ये टैपेटम क्या करता है, अगर इसके फंक्शन के लिए हम लोग बात करें, टैपेटम का जो फंक्शन होगा, पहली बात तो इसमें कौन सी कंडीशन आएगी, आप बोलोगे मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन। पहला कंडीशन ये होगा कि ये मल्टी न्यूक्लिएट होगा, ठीक है। अगर इसके लिए कंडीशन के लिए हम बात करें, इसका फंक्शन, अगर फंक्शन की बात करें, पहला फंक्शन क्या होगा, गिव न्यूट्रिशन टू एमएमसी और पीएमसी और डेवलपिंग पॉलन ग्रेन, डेवलपिंग पॉलन ग्रेन, ठीक है। ये पहला फंक्शन हो गया। दूसरा क्या इसका फंक्शन होता है, दूसरा अगर फंक्शन के लिए बात करें तो ये क्या करता है, सीक्रेट केमिकल फॉर एग्जाइम। एग्जाइम क्या होगा, पॉलन ग्रेन का भी मैं आपको दिखाऊंगा। पॉलन ग्रेन का जो सबसे आउटर लेयर होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एग्जाइम। तो उसके एग्जाइम को क्या करता है, ये
केमिकल, वहां पर केमिकल भी जो होता है क्या करता है, प्रोवाइड करता है। उस केमिकल का नाम क्या होगा, उस केमिकल का नाम एनसीईआरटी बोला है क्या, स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन। तो स्पोरोपोलेनिन केमिकल जो होता है वो सीक्रेट होगा किससे, टेप्टम से सीक्रेट होगा, जो कि किसके लिए होता है, आउटर एग्जाइम के लिए होता है। ठीक है, और अब वो सकता है ये क्या करता है, सीक्रेट पोलन किट, पोलन किट को भी क्या करता है, सीक्रेट करता है। और फोर्थ नंबर के लिए अगर मैं बात करूं तो फोर्थ नंबर हमारा क्या आ जाएगा, एक एंजाइम, कैलेस एंजाइम। कैलेस एंजाइम आल्सो secreted by टेप्टम। तो एनसीईआरटी ने यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि जो टेप्टम होता है वो कैसा होता है, उसमें कौन सी फ्लोइडी कंडीशन होती है। तो अगर फ्लोइडी कंडीशन के लिए बात करें तो आप हमेशा याद रखना जो टेप्टम होगा वो कैसी होगी, पॉलीफ्लोइडी कंडीशन होगी, है ना। ये हैप्लॉइड डिप्लॉइड कंडीशन नहीं होती, कैसी कंडीशन होती है, पॉलीफ्लोइडी। तो एनसीईआरटी ने आपसे वहां पर क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो टेप्टम होता है वो कौन से फ्लोइडी में जो है कंडीशन पाया जाता है, तो आप बोलोगे कैसा होता है, आप बोलोगे पॉलीफ्लोइडी कंडीशन होता है। ठीक है, तो ये यंग एंथर को अगर मैं कट करूंगा तो उस यंग एंथर में देखो, अब यहाँ पे मैं अभी आपको बोला था ना कि एक एंथर में कितने लोग होंगे, 2 लोग होंगे, जिसके लिए कौन सा वर्ड यूज होता है, बाई लोग। तो जैसे यहाँ पर मैं बात करूँ ना, ये यहाँ से अगर इसको मैं कट करूंगा तो एक ये लोग हो गया, एक हमारा ये लोग हो गया। ठीक है, तो 2 लोग हमको जो होता है देखने को मिल रहा है, इसलिए कौन सा वर्ड यहाँ पर यूज किया गया है, बाई लोग। और अगर मैं बात करूं और ये बोल रहा है कि 1 लोग है 2 थीटा, तो यहाँ पर आप देख रहे हो ना, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, 2 थीटा दिख रहा है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। एक थीटा में एक माइक्रोस्पोरेंजिया होगा, यहाँ पर भी माइक्रोस्पोरेंजिया, ये दूसरा थीटा है, ये तीसरा थीटा, ये चौथा। तो अगर एक एंथर के लिए बात करो, एंथर में आपको 1 2 3 4 थीटा दिखेंगे, लेकिन एक लोब में कितने थीटा, जैसे एक लोब ये हो गया हमारा, दूसरा लोब ये हो गया, एक लोब में कितने थीटा दिखेंगे, तो आप बोलोगे एक लोब में 2 थीटा दिखेंगे। ठीक है, लेकिन कंप्लीट अगर मैं बात करूं थीटा के लिए तो आप बोलोगे कंप्लीट हमको कितने थीटा देखने को मिलेंगे, 4 थीटा देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये है। हाँ, और ये मैंने बोला कि यहाँ पर एक ये ट्रांसफर, यहाँ पे ग्रुप बनेगा, एक यहाँ पे ग्रुप बनेगा, ये जो ट्रांसफर ग्रुप यहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, यही ग्रुप जो होता है इसको इस थीटा को इस थीटा से सेपरेट कर रहा है। ये हमारा जो थीटा है, ये हमारा जो थीटा है, ये जो ये थीटा किससे सेपरेट हो रहा है, आप बोलोगे यहाँ पर क्या होता है, ट्रांसवर्स ग्रुप हमको देखने को मिलेगा। ये जो ग्रुप होगा ना, फ्यूचर में जाकर के आप देखोगे किसका फॉर्मेशन करने वाला है, स्टोमियम, क्योंकि ये जो ग्रुप होगा ना, जब एंथर का डेहाइसेंस होगा, एंथर का जब डेहाइसेंस होगा तो उससे क्या रिलीज होने वाले हैं, पोलन गेन। जब पोलन गेन रिलीज होंगे तो वो पोलन गेन यहीं से जो होता है रिलीज होंगे, ये क्या बनाएगा, स्टोमियम। इसमें आप, क्योंकि ये हम यंग एंथर की बात कर रहे हैं, अभी मैं मैच्योर एंथर को भी आपको बना करके दिखाता हूँ। तो मैच्योर एंथर में आप जब देखोगे ना तो यहाँ पर आपको स्टोमियम बना हुआ दिखेगा, क्योंकि वो एंथर पूरी तरह से मैच्योर हो चुका है, वो पोलन गेन को अब रिलीज कर सकता है। लेकिन यहाँ पर अभी भी पोलन गेन को बनाया ही नहीं है यहाँ पर ना, क्यों, क्योंकि ये एक यंग एंथर है, मतलब जब बन रहा होता है एंथर तो उसमें क्या क्या कंडीशन होते हैं उसके लिए मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। लेकिन अगर एक मैच्योर अगर एंथर हो जाएगा तो मैच्योर एंथर में हमको क्या क्या देखने को मिलेगा, उसको मैं यहाँ पर बना के दिखा रहा हूँ। तो ये हमारा जो यंग एंथर को मैंने देख लिया, तो यंग एंथर को आपने देखने पर, जैसे अभी मैं आपको लास्ट में क्वेश्चन नहीं होता है, जितने भी टॉपिक भी मैं बता रहा हूँ यहाँ पर आपको मैं क्वेश्चन भी आपको दिखाऊंगा, तो आप देखोगे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लोगे, है ना। क्यों, क्योंकि जो जितना पॉइंट मैं यहाँ बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन मैं भी आपको बना के यहाँ पे दिखा दूंगा। अभी क्वेश्चन का मैं आपको यहाँ पे टॉपिक बनाऊंगा, तो वो क्वेश्चन भी सॉल्व करके यहाँ दिखाऊंगा। तो जैसे यहाँ पर आपको आंसर जो यहाँ पे दिखा, तो अगर आंसर की शेप की बात करेगा तो आप जैसे यहाँ पर जो बनेगा ना वो आप बोलोगे सर्कुलर हो और टेट्रागोनल। टेट्रागोनल का मतलब 1 2 3 4 एनसीईआरटी बोला वो टेट्रागोनल होता है। तो टेट्रागोनल का मतलब आप समझते रहिएगा, 1 2 3 4 4 गोनल जो हमको देखने को मिल रहा है, और इसका शेप कैसा होता है, सर्कुलर होता है। तो सर्कुलर और टेट्रागोनल जो होता है इसका शेप देखने को मिलेगा। तो ये कैसा हमारा आंसर था, आप बोलोगे यंग आंसर था। लेकिन अगर मैं किसके लिए बात करूं, मैच्योर आंसर के लिए, ठीक है। अगर मैं मैच्योर आंसर के लिए बात करूं तो मैच्योर आंसर में हमको क्या दिखेगा, अच्छा मैं आपको ये भी यहां से बता दूं, अब ये जब आंसर क्या होगा, फुली मैच्योर होगा। तो फुली मैच्योर होने पर क्या होगा कि ये जो एपिडर्मिस और एंडोथेलियम यही केवल लेयर बचेंगे, बाकी मिडिल लेयर और जो टेप्टम होगा वो डिजनरेट कर जाएगा। ये आपको याद रखना है। केवल कितने लेयर दिखेंगे आपको, 2 लेयर देखने को मिलेगा, एक एपिडर्मिस दूसरा एंडोथेलियम। एपिडर्मिस और एंडोथेलियम 2 ही लेयर बचे रहेंगे।
बाकी जो थर्ड और फोर्थ लेयर होगा, मतलब मिडिल लेयर और ट्रैप्टम, ये क्या हो जाएंगे, डीजनरेट हो जाएंगे। ठीक है, तो अब मैं ये यंग एंथर को भी यहाँ पे क्लियर करके आपको दिखा दूँ। इसमें यंग हो गया, सॉरी, अब मैं आपको मैच्योर एंथर का स्ट्रक्चर बना के तो अगर मैं मैच्योर एंथर के लिए जाऊंगा तो यहाँ पे यंग को मैं काट कर मैं आपको क्या दिखा रहा हूँ, मैच्योर। ठीक है, मैच्योर एंथर। तो मैच्योर एंथर में आपको जो लेयर देखने को मिलेगा, एनसीईआरटी में इसका स्ट्रक्चर बनाया गया है, आप देख सकते हो वहां पर। जैसे मान लीजिए क्या हो गया हमारा एपिडर्मिस, सबसे आउटर लेयर हमारा क्या था, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस आपको दिखेगा इसमें, और एपिडर्मिस के जस्ट इनर साइड में एक थिक लेयर मैंने और बोला था आपको, होता है ना, ये क्या होता है हमारा इंडोथीसियम। तो इंडोथीसियम भी आपको यहाँ पर क्लियरली विजुअल होगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, इंडोथीसियम। ये क्या हो गया, इंडोथीसियम। इंडोथीसियम। अब जो इंडोथीसियम आप देख रहे हो, इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर और यहाँ पर, इसको हम लोग क्या नाम देंगे, पॉलन सैक। ये मैं क्या नाम देने वाला हूँ इसको, पॉलन सैक। पॉलन सैक का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर क्या होता है, जो डेवलपिंग पॉलन ग्रेन होते हैं, डेवलपिंग पॉलन ग्रेन जिसके अंदर रहते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, पॉलन सैक। ये हमारा क्या हो गया, पॉलन सैक हो गया। ठीक है, पॉलन सैक के अंदर क्या रहेंगे, आप बताओगे, ये पॉलन ग्रेन है। ये मैच्योर एंथर जब आप देखोगे तो मैच्योर एंथर में आपको पॉलन ग्रेन दिखेगा, लेकिन ये पॉलन ग्रेन कैसे बना, ये अभी आपको नहीं पता। ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ, पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन कैसे होता है। ऐसे आप पूरा बना सकते हो इसमें। ठीक है, ये पॉलन ग्रेन है, ये क्या होगा, पॉलन ग्रेन। और यहां से रिलीज होगा, इसको क्या बोलेंगे, स्टोमियम। ठीक है, अब यहाँ पर सेम टू सेम यहाँ पर भी आपको पॉलन सैक देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी क्या देखने को मिलेगा, पॉलन सैक। इस पॉलन सैक के अंदर भी क्या भरे रहेंगे, पूरा जैसे सेम टू सेम ऐसे इसी जैसे क्या भरे रहेंगे, यहाँ पर पॉलन ग्रेन होते भरे रहेंगे। लेकिन ये पॉलन ग्रेन आया कहाँ से, ये पॉलन ग्रेन कैसे बना, क्योंकि मैंने बताया था आपको ना, अभी मैच्योर यंग एंथर मैंने दिखाया था ना, कि यहाँ पर पूरा क्या हमारे भरे हुए थे, पूरा ये हमारा क्या था, पूरा एमएमसी था। एक सेल को अच्छा, टिश्यू की बात करें तो इसको हमने क्या नाम दिया था, स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू बोल रहे थे। लेकिन एक सेल को मैं क्या नाम दूंगा इसमें, जैसे ये एक सेल, पर्टिकुलर एक सेल को मैं क्या दूंगा, इसको मैं नाम दिया था क्या, एमएमसी, माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल, या इसको हम लोग क्या बोल रहे थे, पॉलन पोटेंशियल। इसको पॉलन पोटेंशियल भी बोलते हैं। ठीक है, अब जो पॉलन पोटेंशियल है, यही ये जो हमारा माइक्रोस्पोर मदर सेल है, या पॉलन पोटेंशियल या पॉलन मदर सेल है, यही हमारा फ्यूचर में क्या बनाएगा, हम लोग देखेंगे, इसी से बनेगा हमारा क्या, पॉलन ग्रेन। तो पॉलन ग्रेन कैसे बनता है, उस प्रोसेस हम लोग जो है पढ़ने चलो। तो ये हमारा अगर मैच्योर एंथर हो जाएगा, तो आप याद रखना, मैच्योर एंथर हमको केवल एपिडर्मिस, इंडोथीसियम मिलेगा, और पॉलन सैक इसमें देखने को मिलेंगे। पॉलन सैक के अंदर क्या भरे रहेगा, पॉलन ग्रेन। ये पॉलन ग्रेन कैसे बनता है, वो प्रोसेस में आपको बताने वाला हूं यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पर भी पॉलन सैक रहेगा, और इसके अंदर भी क्या बनेंगे, पॉलन ग्रेन। तो अब मैं प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ कि पॉलन ग्रेन से पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो स्ट्रक्चर क्लियर हो गया ना आपको, तो अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ पॉलन ग्रेन कैसे बनता है। ठीक है, चलो, अब जैसे हमने बता दिया था आपको, ये हमारा क्या था, ये हमारा क्या था, टेपेटम। ये सबसे आउटर लेयर क्या था, टेपेटम होता है।
तो टैप्टम का अगर एक सेल को मैं टैप्टम के निकाल देखो, टैप्टम का एक सेल है, ये टैप्टम का सेल है। तो टैप्टम का सेल आप देखोगे ना यहाँ पर, ये मल्टी न्यूक्लिएट रहेगा, कई न्यूक्लियस इसके अंदर हो सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन आपसे ये पूछा है एनसीईआरटी है कि ये मल्टी न्यूक्लिएट कैसे बनता है। तो मल्टी न्यूक्लिएट बनने से आपको ये ध्यान देना है कि जैसे ऐसे दूसरा सेल है हमारा, एक तो क्या हो सकता है इसका एंडोमाइटोसिस। एंडोमाइटोसिस का मतलब क्या होता है कि जो ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए इसके अंदर है। तो कंडीशन हो सकता है, या ये जो ये क्या होता है, लेटरल वाल। ये लेटरल वाल क्या हो जाए, डीजनरेट हो जाए। अगर लेटरल वाल भी क्या हो सकती है, डीजनरेट हो सकती है, तब भी हमारा क्या बन सकता है, मल्टी न्यूक्लिएट। तो मल्टी न्यूक्लिएट बोला जाएगा कि जो टैप्टम होता है कैसे मल्टी न्यूक्लिएट हो जाता है। तो आप बोलोगे कि टैप्टम जो होगा वो मल्टी न्यूक्लिएट एंडोमाइटोसिस से हो सकता है, या तो कैसे हो सकता है, जो उसकी लेटरल वाल है, लेटरल वाल अगर क्या हो जाए, डीजनरेट हो जाए, तब भी वो क्या हो सकता है, मल्टी न्यूक्लिएट हो सकता है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये टैप्टम की बात हो गई। तो टैप्टम के अंदर बहुत सारे क्या भरे रहेंगे इसके अंदर, अभी मैंने आपको बताया क्या भरे रहेंगे, आप बोलोगे स्पोरोजिनस टिश्यू, ये पूरे स्पोरोजिनस टिश्यू, ये सभी स्पोरोजिनस टिश्यू है। ठीक है, अब जो स्पोरोजिनस टिश्यू हमको देखने को मिलेगा, अब एक सेल को, जैसे यहाँ पर मैं एक स्पोरोजिनस टिश्यू को निकाल रहा हूँ, इसके एक सेल को यहाँ पर मैं लार्ज साइज बड़ा कर निकाल रहा हूँ, इसी का नाम क्या है, पॉलन मदर सेल, या इसी को माइक्रोस्पोर मदर सेल। इसी को माइक्रोस्पोर मदर सेल बोलते हैं। ठीक है, तो अब प्रोसेस एनसीईआरटी ने वर्ड यूज किया है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो हम यहाँ पर अब कौन सा टॉपिक स्टडी कर रहे हैं, यहाँ पर इसमें आप बोलोगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के लिए क्या कंडीशन आ गई यहाँ पर कि एक जो ये पॉलन मदर सेल था, पॉलन मदर सेल के अंदर देखो, अब पॉलन मदर सेल जो होगा, आप बोलो पॉलन मदर सेल कैसा होगा, आप बोलोगे डिप्लॉयड होगा, 2n होगा। जब पॉलन मदर सेल 2n होगा, डिप्लॉयड होगा, तो इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा हमको, मियोसिस। ठीक है, इसके अंदर क्या देखने को लगेगा, मियोसिस। तो आपने पढ़ा होगा, जैसे सेल डिवीजन जब पढ़ा था आपने, तो वहां पे आपने देखा था जैसे हमारा 2n कोई सेल होता है, 2n से अगर मुझको n बनाना होता तो मैं क्या करता हूं, मियोसिस करता हूं। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे हमारा पॉलन, जो पॉलन मदर सेल है कैसा है, 2n है। तो लेकिन उसको जो यहाँ से बनाना है, उनको क्या बनाना है, टेट्राड बनाना, माइक्रोस्पोर बनाना। तो एक यहाँ पर क्या बनेगी, माइक्रोस्पोर टेट्राड, इनका नाम क्या हो जाएगा, इन्हें बोलोगे माइक्रोस्पोर टेट्राड। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि पॉलन मदर सेल जो होगा, पॉलन मदर सेल से माइक्रोस्पोर टेट्राड बना, तो पॉलन मदर सेल हमारा कैसा था, 2n था, और माइक्रोस्पोर टेट्राड कैसा है, तो आप बोलोगे ये कैसा होगा, n होगा। तो 2n से n का फॉर्मेशन कैसे होगा, तो आप क्या बोलोगे, इसमें क्या हुआ है, मियोसिस। मियोसिस होने से इसमें 2n से इसका फॉर्मेशन हो गया, n का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, अब आप ये ध्यान दीजिएगा, जो हमारा n है, मतलब जो हमारा माइक्रोस्पोर है, कितने एक पॉलन मदर सेल से कितने माइक्रोस्पोर टेट्राड बनेंगे, एक माइक्रोस्पोर टेट्राड एक है, इसको पूरे को माइक्रोस्पोर टेट्राड बोलेंगे, ये पूरा माइक्रोस्पोर टेट्राड है। लेकिन कितने माइक्रोस्पोर है, तो आप बोलोगे 1 2 3 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड होते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा, जैसे एक माइक्रो, अगर मैं क्वेश्चन आपसे दे दूं, इफ 1 माइक्रोस्पोरेंजियम, जैसे यहाँ पर अगर मैं क्वेश्चन आपको दे दूं, इफ 1 माइक्रोस्पोरेंजियम have, if 1 microsporangium have 15 microspore mother cell, then how many number of microspore is found, माइक्रोस्पोर ही। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं यहाँ पर कितने माइक्रोस्पोर जो होता है बनेंगे, जैसे एक माइक्रोस्पोर, जैसे हमारा ये पूरे एक माइक्रोस्पोरेंजिया है ना, एक माइक्रोस्पोरेंजियम में कितने पॉलन मदर सेल हैं, 15, तो 15
पॉलन मदर सेल है या माइक्रोस्पोर मदर सेल है, और 1 माइक्रोस्पोर मदर सेल से कितने पॉलन ग्रेन बनते हैं, कितने माइक्रोस्पोर बनते हैं, आप बोलोगे 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं। ठीक है, अगर 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे तो टोटल कितने 15, तो 15 इंटू कितने हो जाएंगे 4, इसका मतलब कितने 60 क्या बनेंगे माइक्रोस्पोर। कितने माइक्रोस्पोर बन जाएंगे 60 माइक्रोस्पोर बन जाएगा। तो आपको क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान देना है कि पॉलन मदर सेल जो है वो कितने नंबर में दिया है, या तो नंबर उसका दिया हो। जैसे अगर मैं बोल देता कि इसमें पॉलन मदर सेल का 15 नंबर था एक माइक्रोस्पोर में, तो अलग अलग में अलग अलग नंबर हो सकता है, अलग अलग फ्लावर में अलग अलग इसका नंबर हो सकता है। जब अलग अलग में अलग इसका नंबर हो सकता है तो अलग अलग नंबर में क्या बन सकते हैं माइक्रोस्पोर भी बन सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस है हमारा कि जो पॉलन मदर सेल था या हमारा माइक्रोस्पोर मदर सेल, इससे किसका फॉर्मेशन हो गया माइक्रोस्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन हो गया। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या नाम देते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग देखते हैं किसका एक जो हमारा पॉलन मदर सेल होता है माइक्रोस्पोर मदर सेल होता है, उससे हमारा कितने माइक्रोस्पोर बन जाएंगे 4 माइक्रोस्पोर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे ध्यान देने हैं कि मतलब ये क्वेश्चन आप, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा, जब क्वेश्चन बनेगा तो आपको ये ध्यान देना है कि कितने माइक्रोस्पोर जो। अच्छा, अब अगर जैसे मैं 1 माइक्रोस्पोर ये दिया हूं ना, लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन दे दूं आपको कि इफ वन एंथर हैव 15 माइक्रोस्पोर मदर सेल, 1 एंथर की बात हो रही है, इसका मतलब उसके अंदर कितने माइक्रोस्पोरेंजियम होंगे आपको पता हो जाना चाहिए 4 माइक्रोस्पोरेंजियम होगा, याद रखिएगा, क्योंकि टेट्रागोनल होता है ना, टेट्रागोनल का मतलब उसमें 4 हमको देखने को मिलेगा। तो जैसे लेकिन यहाँ पर मैं एक माइक्रोस्पोरेंजिया ही दे दिया हूँ, एक माइक्रोस्पोरेंजिया देने का मतलब एक ही की बात हो रही है, लेकिन आपको एंथर केवल देगा कि एक एंथर में 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे। अगर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होगा तो कितने माइक्रोस्पोर मदर सेल बन रहे हैं, जितना माइक्रोस्पोर मदर सेल बनेगा उसका 4 टाइम्स, उसको 4 से मल्टीप्लाई आप कर दोगे तो उतने नंबर में क्या बन जाएगा हमारा पॉलन ग्रेन बन जाएगा, माइक्रोस्पोर बन जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। तो ये हमारा क्या हो गया पॉलन मदर सेल हो गए, पॉलन मदर सेल जो होते हैं या माइक्रोस्पोर मदर सेल हो गए, इन्हीं से हमारा किसका फॉर्मेशन हो गया हमारा पॉलन ग्रेन का माइक्रोस्पोर का जो फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो ये कंडीशन आपको ध्यान देना। अब जैसे अब ये जो हमारा माइक्रोस्पोर बन गया है ना, इस माइक्रोस्पोर से अब इसमें क्या होगा माइटोसिस होगा। अब इसमें माइटोसिस जब होगा तो ये किसका फॉर्मेशन कर लेगा पॉलन ग्रेन बना लेगा। इससे किसका फॉर्मेशन हो जाएगा पॉलन ग्रेन बन जाएगा। तो पॉलन ग्रेन कैसे बनेगा प्रोसेस को मैं अगले लेक्चर में जो होता है शॉर्ट लेक्चर बना रहा हूं, इसलिए पॉलन मदर सेल से माइक्रोस्पोर टेट्राड कैसे बना ये तो यहाँ मैंने बता दिया, लेकिन अगले लेक्चर में आपको बता रहा हूं मैं कि जो हमारा माइक्रोस्पोर है, ये माइक्रोस्पोर ऑलरेडी कैसा है हैप्लॉइड है ना। तो अगर माइक्रोस्पोर ऑलरेडी हैप्लॉइड होगा तो इससे अगर मैं बात करूं जो पॉलन ग्रेन बनेगा, क्योंकि अगर आप एन की बात करोगे, एन में अगर क्या होगा माइटोसिस होगा, तो एन में माइटोसिस होने से एन ही बनता है। तो यहाँ पर जो माइक्रोस्पोर हमारा हैप्लॉइड है इसमें माइटोसिस होगा, जो पॉलन ग्रेन बनेंगे ये भी कैसे होंगे